हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज को देख रहे हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं फटाफट। बहुत आराम से आप इसको समझ जाओगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या है पहले तो ये देखो। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनके अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य कर रहे होते हैं। और ये हमारे संविधान के अगर आप देखोगे 312 आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। यही वाली लाइन आपसे पूछ सकता है वहां पे एग्जाम में ज्यादातर। अगर हम देखें वर्तमान में हमारी अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो हमेशा ध्यान रखना तीन है। वो तीन कौन कौन सी हैं अगर आप देखोगे, ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर आपसे पूछे भारतीय पुलिस सेवा यानी कि ध्यान रखोगे इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आपसे पूछे भारतीय वन सेवा तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाली है, इसको आप फॉरिजिन मत समझने लगना। ओके भाई, तो फॉरिजिन सर्विस जो ये आईपीएस ध्यान रखोगे आईएफएस वाली है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इसको आप हटा देना। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। इन विशेषताओं को देखो। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें मैंने बहुत आसान सी भाषा में आपको लिख दिया है कि जो आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करे चीज। ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। कार्य जो करते हैं ये राज्य सरकारों में करते हैं, ये ध्यान रखना। और पदस्थापन पूरे भारत में किया जा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी इनको लगाया जा सकता है। उच्च प्रशासनिक पदों पर ये कार्य कर रहे होते हैं। और अखिल भारतीय कैडर, ये ध्यान रखना, ये कैडर प्रणाली जो है यानी कि इनको कौन सा राज्य दिया जाता है इनकी योग्यता के आधार पर। जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इनको कौन सा राज्य दिया जाता है इनकी योग्यता के आधार पर, यह देखा जाता है। ओके, अगर हम देखें यहां पर चयन पद्धति आपको क्या देखने को मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जैसे हम देखें आईएएस आईपीएस की चयन प्रक्रिया ये होती है, ध्यान रखोगे, यूपीएससी के द्वारा यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में है ये, है ना भाई, 315 से 323। और संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिल जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बना कब है? ये बना है 1 अक्टूबर 1926 को, यानी कि 2026 में इसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी जो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? वो है अजय कुमार। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे अजय कुमार है। राइट नाउ मई 2025 से वही गद्दी पे बैठे हुए हैं। ओके, यूपीएससी का अगर आप अध्यक्ष की बात करोगे और इसके ध्यान रखोगे अन्य सदस्यों की बात करोगे, इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। अब इसके जो चरण होते हैं, फेजेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको पता है भाई? एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। राइट बात है। अंतिम मेरिट के आधार पर सेवा आवंटन होता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस को देखते हैं, इसका चयन भी यूपीएससी के द्वारा होता है और वही सेम इसका प्रोसेस है, याद रखना। प्रीलिम्स आपको देखने को मिल जाएगा सी सेट के साथ, और मुख्य परीक्षा आपको वन से संबंधित विषय में आपको देखने को मिलेगी, और फिर आपका हो जाएगा इंटरव्यू, है ना भाई। यानी कि चरण आपको वैसे से ही फॉलो करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। कैडर प्रणाली, कैडर सिस्टम, ये जो कैडर प्रणाली है यहां से क्वेश्चन आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसको एक बार देख लो। 2026 में भारत सरकार ने कैडर प्रणाली को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। टोटल हमारे भारत में 25 कैडर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक कैडर में रख दिया, फिर कुछ को अगले में, कुछ को अगले में, और फिर कुछ को अगले में, तो ऐसे 4 में कर दिया इसको डिवाइड। ओके, प्रत्येक अधिकारी को एक राज्य कैडर मिलता है। कुछ पदों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भी होती है और कैडर आवंटन केंद्र सरकार करती है। ओके, अब इनकी ट्रेनिंग को देखते हैं भाई, कहां कहां होती है। जैसे आईएएस की कहां पर होती है? ये होती है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी, मसूरी, उत्तराखंड के अंदर। आईपीएस की कहां होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, हैदराबाद के अंदर। और ये फॉरेस्ट सर्विस वाली कहां पर होती है? ये होती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, देहरादून में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब सेवा शर्तें देखते हैं। वेतन जो होता है वो ध्यान रखोगे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी तो यही मिल रहा
है ना भाई। अब धीरे धीरे 8वें वाला शुरू हो जाएगा तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर हम देखें पदोन्नति समय एवं प्रदर्शन पर आधारित है, सेवा नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन, अखिल भारतीय सेवाओं का महत्व, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, केंद्र राज्य समन्वय, यानी कि उन दोनों के मेलझोल बनाए रखना, ठीक है भाई। और अगर हम देखें प्रशासनिक स्थिरता और कुशल शासन व्यवस्था इसमें रहती है। अच्छा, परीक्षा में पूछे जाने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से। आर्टिकल 312 जरूर पूछता है, ध्यान रखना यहां से। और कितनी अखिल भारतीय सेवाएं होती है? 3, याद रखना। अगर तुमने ये दोनों देख लिए तो बस इन्हीं दोनों में से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। चयन कौन करता है आपको पता है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा होता है। और इसके जो ट्रेनिंग संस्थान है वो कहां कहां है, कैडर प्रणाली क्या है, और कौन सी सेवा अखिल भारतीय नहीं है। आपसे ऑप्शन में किसी चौथी को लगा देगा, उसको हटाना है। बस 3 को आपको याद रखना है। ओके, अब इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज के भाई वन लाइनर रिवीजन को देखते हैं इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया सर्विसेज का आधार आर्टिकल आपको 312 में मिलता है। चयन संस्था यूपीएससी है, कुल सेवाएं होगी 3, केंद्र और राज्य दोनों में सेवा कर सकता है वो बंदा जो सिलेक्ट हुआ है। अगर हम देखें ऑल इंडिया कैडर सिस्टम भी है इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को कि अखिल भारतीय सेवाओं का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 312 में दिया गया है। निम्न में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा आप देख रहे हो है? बस आपको एक निकाल के लानी है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज द राइट आंसर, बी वाला बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? 3 हो जाएंगी। बोलता आईएएस और आईपीएस का चयन कौन करता है? आप लोगों को पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है भाई। भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के बारे में पूछ रहा है, उसके अधिकारियों का प्रशिक्षण कहां होता है? देहरादून में होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कैडर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, तो ये हो गए तुम्हारे यहां पर। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको ऐप पर। ऐप आपको विनीश चौधरी के नाम से आप डाउनलोड कर लोगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बिंदास आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें आपको ज्यादा समय खपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना आपके लिए सूटेबल है एग्जाम के लिए उतना आप पढ़ो, समझ गए? और उसको रिवीजन अच्छे से करो। जैसे अब आपने पढ़ लिया, अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन आपने जो सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया, समझ गए? यहां से 2-3 चीज ही पूछता है और वो हो सकता है आपकी अलग अलग शिफ्ट में रिपीट होती हुई मिल जाए। थैंक यू, नमस्ते, बाय।